Hello dear students, today we will read the poem The Ant and the Cricket. A fable is a story often with animals as characters. Fable जिसको हम पौराणिक कथा कहते हैं, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें ऑफनली यूजुअली करैक्टर्स एनिमल्स होते हैं, मतलब जिसमें प्राय करैक्टर्स के रूप में एनिमल्स होते हैं. दैट कन्वेज अ मोरल, जो हमेशा एक संदेश देती है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. ये पोयम एक एंट और एक इंसेक्ट के बारे में है जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के महत्व के बारे में हमें बताते हैं. सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस. विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged cricket एज ऑफ ए 2-legged one. जो एक 2-legged इंसेक्ट के लिए भी उतना ज़रूरी है जितना कि 4-legged इंसेक्ट के लिए. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. मेरा मानना है कि भी आपने एक क्रिकेट जिसकी 2 legs होती हैं वो ज़रूर देखा होगा. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड हैबिचुअल. दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब अबाउट अ क्रिकेट हु इज़ यंग एंड सिली बट ही इज़ हैबिचुअल टू सिंग. वो मूर्ख है, यंग है, बट उसकी आदत है गाना गाने की. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. चाहे वो गर्म दिन हो, समर और स्प्रिंग के अच्छे सुनहरे प्लीजेंट एटमोसफियर वाले महीने. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज. उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही विंटर सीजन आया. आफ्टर समर एंड स्प्रिंग सीजन देर वॉज विंटर सीजन एंड ही स्टार्टेड टू कंप्लेन दैट ही डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट इन हिज कपबोर्ड. हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी. अब इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि एक क्रिकेट जो एक मूर्ख है, यंग है, बट उसकी आदत है चाहे वो समर डेज हो, स्प्रिंग डेज हो, हमेशा गाना गाते रहने की. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है वो बहुत खुश होता है और खुश होकर गाना गाता रहता है. लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आया उसने देखा उसका कपबोर्ड खाली है. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. यहाँ तक कि क्रम मीन्स हेयर अ पीस ऑफ ब्रेड. उसे उसके पास एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला उसे. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरा ग्राउंड स्नो. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी. यहाँ तक कि ट्रीज की पर कोई फ्लावर दिखाई नहीं दिया उसे. नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही लीफ. इट मीन्स ही डिडंट सी एनीथिंग इन हिज सराउंडिंग. नॉट ए फ्लावर और ए लीफ ऑन ए ट्री, नथिंग इज देयर इन हिज कपबोर्ड. ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. क्रिकेट कहता मेरा क्या होगा, बिकॉज ही डिडंट सेव एनीथिंग फॉर हिज फ्यूचर. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. स्टारवेशन मीन्स हंगर, भूख. फेमाइन शॉर्टेज ऑफ फूड. लास्ट में भूख और खाने की कमी ने उसे बोल्ड बना दिया. ऑल ड्रिपिंग विद वेट. बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो भीग कर गीला हो गया. एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड. और ठंड के मारे कांप रहा था. अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट. लेकिन एनी हाउ ही वेंट टू ए माइजरली एंट. किसी न किसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा दूर एक कंजूस आंट के पास गया. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर ऑफ फ्रॉम रेन. उसे देखकर उसने कहा यदि वो उसे जीवित देखना चाहती है, इफ शी वांटेड टू कीप हिम अलाइव देन शी वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन. तक तो वो उसे बारिश से बचने के लिए अपने घर में रहने के लिए शेल्टर दे दे. शेल्टर मीन्स अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह दे दे. एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक कुछ खाने के लिए अनाज. In this extract, the narrator or the poet describes that when he found that he had not anything to eat, then he went to a miserly ant and asked him for the permission to stay at his house and to give him a mouth of grain. He wished only to borrow. He would repay tomorrow. He says to her that he just wanted to borrow. When he would have, then he would definitely pay for it. उसने कहा कि भी मेरी इच्छा है, मैं इसको आपसे बस उधार लेना चाहता हूँ और कल इसको दोबारा से आपको पे कर दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. अगर वो ऐसा नहीं करती है
तो वो भूख के मारे और दुख की वजह से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। सी आस्क्स हिम दैट सी इज ओनली सर्वेंट एंड फ्रेंड, वो तो मैं तो आपकी फ्रेंड और सर्वेंट हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, बट आई फील रिग्रेट टू से दैट वी नेवर बोरो एंड वी नेवर लैंड, हम तो कभी ना तो उधार लेते हैं ना ही उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या जब वेदर मौसम गर्म था आपने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? क्योर द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, नो आई डोंट सेव एनीथिंग, मैंने अपने पास फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, मैं बस दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो मुझे नेचर था, जो नेचुरल सीन्स था, वो इतना प्लीजेंट, इतना अच्छा लग रहा था, दैट आई जस्ट सेइंग डे एंड नाइट, आई डिडंट थिंक अबाउट फ्यूचर। यू सिंग सर, यू से, इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है आपने बस गाया, यू डिडंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। गो देन सेज द एंट, आंट कहती है तुम जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और अब विंटर सीजन है, तो इन समर एंड स्प्रिंग सीजन यू जस्ट ओनली सेइंग नाउ विंटर हैज कम सो यू कैन डांस इजीली। इट मीन्स शी कमेंटेड दैट इफ ही डिडंट थिंक अबाउट द फ्यूचर देन हाउ कैन शी कुड हेल्प हिम, बिकॉज एवरीवन whosoever is in exist in the world, we must think about the future, we must save anything for the future so that we can live comfortably. Thus ending he hastily lifted the wicket, तब अंत में उसने जल्दी से विकेट उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे छोटे से क्रिकेट को वहाँ से अपने दरवाजे से बाहर भगा दिया। फोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, लोगों को मानना है, फोक्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे कोल्ड दिस स्टोरी ओनली अ फेबल, वो कहते हैं कि इमेजिनरी स्टोरी है ओनली, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट आई विल वारंट इट ट्रू, बट मैं आपको कहना चाहूँगा दिस स्टोरी इज़ ट्रू। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, सम क्रिकेट्स are there who existed in the world, they have 4 legs and some also having 2. This poem conveys a very realistic message. In the last I just want to say this poem conveys a very realistic message. It shows if one does not think for future, he will suffer in future. In this poem the cricket represents that those human beings who are not wise enough to save for future, they will face many problems and their life will become miserable. But there are some other people like aunt who are bold, who think about the future, they can face all the difficulties during their life journey. So if you want to make your life comfortable, you have to behave like aunt.